CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे एक नई जिंदगी प्रोग्राम के आज के एपिसोड में। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक नई जिंदगी में आपका स्वागत है। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस दिस मॉर्निंग। जी दोस्तों, और जैसा कि आप जानते हैं कि इस पूरे महीने हम न्यू बिगनिंग्स के बारे में बात कर रहे हैं। और दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कि परमेश्वर के वचन के बारे में, परमेश्वर के जीवित वचन के बारे में, कि कैसे ये वचन हमारे परिवारों में एक नई शुरुआत को ला सकता है। दैट इज सच एन इंटरेस्टिंग टॉपिक रेबेका। परमेश्वर परिवारों का परमेश्वर है। जब भी हम शास्त्र पढ़ते हैं, हम आदि से लेकर अंत तक ये चीज देखते हैं कि परमेश्वर ने इंसान को परिवारों में बनाया और परमेश्वर का वचन ही है जो हमारे परिवारों को संभाले रखता है और प्रगति के रास्ते पर ले जाता है। चाहे हम इब्राहिम की कहानी देखें, नूह की कहानी देखें, दाऊद की कहानी देखें या यीशु मसीह की कहानी देखें, सब परिवारों में थे और परमेश्वर ने उन्हें और उनके परिवारों को आशीषित किया। जी बिल्कुल, परिवारों की बात हो रही है तो परिवारों में मनमुटाव भी होता है, लड़ाई झगड़े भी होते हैं और कई बार होता है कि हम एक दूसरे को माफ़ नहीं कर पाते हैं, बहुत कड़वाहट हमारे मनों में आ जाती है। ऐसे में परमेश्वर का वचन हमसे बातचीत करता है और जो चीज़ें हम नेचुरली नहीं कर पाते वो करने में हमारी मदद करता है। और जैसे आपने कहा कि परमेश्वर का वचन है जो हमारे परिवारों को जोड़ करके रखता है। बिल्कुल दोस्तों, और इसी पर थोड़ा और गौर करने वाले हैं आज कि कैसे शायद आपके परिवार को परमेश्वर के वचन की जरूरत होगी। और हमें यकीन है आज आप आए हैं परमेश्वर के साथ पास, तो परमेश्वर जरूर अपने वचन से आपको और आपके परिवार को आशीषित करेगा। जी बिल्कुल दोस्तों, और आइए हम आगे बढ़े और देखें कि आज राहुल हमसे पहचान कौन में क्या सवाल पूछ रहे हैं। और एक हिंट ये है कि आज का जो सवाल है ये भी एक परिवार के बारे में है दोस्तों। तो समय है पहचान कौन का। किसके परिवार को परमेश्वर ने बाढ़ के महाप्रलय से बचाया? आपके 4 ऑप्शंस है। ए दाऊद, बी नूह, सी मूसा या डी पतरस। तो दोस्तों जल्दी से बताएं सही जवाब, और सही जवाब हमें बताने के लिए आप जा सकते हैं CBN इंडिया के YouTube चैनल पर और आज के एपिसोड के कमेंट सेक्शन में आप अपने जवाब हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। यस दोस्तों, हमें आपके जवाब का बेसब्री से इंतजार रहेगा। जी, और आइए दोस्तों आगे बढ़े और देखें आज की सच्ची कहानी। कमलेश चौरे जी के परिवार में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, बहुत सारी तकलीफ थी। ऐसे में परमेश्वर के वचन इनके पास आए। परिवार ने जब परमेश्वर के वचन सुने, आइए देखते हैं कि इन वचनों ने इनके परिवार में क्या काम किया और क्या बदलाव ये लेकर आया। अपनी छोटी बहन की मृत्यु होने के बाद कमलेश चौरे और उनके परिवार को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इसके बाद उन्होंने हमेशा के लिए अपना गांव छोड़ने का फैसला किया। हमारे परिवार में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, समस्याएं थी जो हमारे रिश्तेदारों की ओर से उत्पन्न की गई थी और वे नहीं चाहते थे कि हम उन्नति करें, हम सक्सेसफुल हों, हमारे जीवन में हम आगे बढ़ें। तो उन्होंने बहुत कुछ हमारे खिलाफ किया। उनकी वजह से हमको गांव छोड़ के फिर शहर में आना पड़ा। कुछ दिनों के बाद कमलेश के परिवार पर फिर से विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा। सुबह हुई, मम्मी की आंख खुली तो मम्मी ने देखा कि जो हमारा छोटा भाई था जो 15 दिन का था वो मर गया था, उसकी डेथ हो गई थी। तो ये एक बहुत बड़ा सदमा हमारे परिवार के लिए था। तो ये सारे हालातों से जब मेरा परिवार गुजर रहा था तो सब बड़े दुखी और मायूस थे। इनके जीवन में ना शांति थी, ना खुशी था, ना आनंद था। कमलेश के माता पिता को मानसिक पीड़ा के साथ शारीरिक पीड़ा का भी सामना करना पड़ा। ऐसे समय में मेरे पिताजी को बड़े बड़े फोड़े शरीर में हो गए। मेरी मम्मी जी जो फल बेचती थी वो सिर में टोकरी रख के अचानक ऐसा हुआ कि उनकी मालूम पड़ा उनकी बच्चादानी खराब हो गई। घर की हालत देखते हुए कमलेश के बड़े भाई ने अपनी पढ़ाई छोड़कर परिवार के लिए पैसा कमाने का फैसला किया और सब्जी बेचते वक्त एक महिला ने उनसे कुछ कहा। उन्होंने वहां पर प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार मेरे बड़े भाई को सुनाया। जब बड़े भैया ने सुसमाचार सुना तो उनको बड़ी खुशी हुई कि शायद कोई है जो हमारी चिंता करता है, जो हमसे प्रेम करता है, जो हमें बचाना चाहता है। और इसी वजह से जब उन्होंने सुसमाचार सुना तो वो आंटी जी ने बताया कि रविवार के दिन एक जगह प्रार्थना होती है, आप वहाँ पर अपने पिताजी और मम्मी को लेके जाइए।
बदलाव के लिए बेताब कमलेश और उनके परिवार ने चर्च जाने का फैसला किया। उन्होंने मेरी मम्मी और मेरे पिताजी दोनों के लिए प्रार्थना करी, उनके सिर में हाथ रखकर, और उनके मन में बड़ी शांति उनको महसूस हुई। जैसे एक एक दिन गुजरा, सोमवार, मंगलवार, बुध, गुरु, ऐसा करके सैटरडे जब आया, शनिवार का दिन, तो बोलती है कि मुझे लग रहा है मैं बिल्कुल अच्छी हो गई हूँ बोले। और रविवार के दिन खुद ही अपने आप तैयार हो गई, बोले चलिए हमें वहाँ पर प्रभु के सेवक ने बुलाया है कि हम उस प्रार्थना में जाएं। अगले हफ्ते उनकी माँ हॉस्पिटल चेकअप के लिए गईं। डॉक्टर ने चेकअप करके बोले आपका बच्चा तो एकदम नॉर्मल लग रहा है, तो कोई तकलीफ आपको लग नहीं रही है। और उस दिन से लेकर आज का दिन है, मेरी मम्मी आज भी जीवित हैं। उसी के नेक्स्ट वीक के बाद ही पिताजी के भी जितने बॉयल्स थे, फोड़े थे शरीर में, वो भी सब पक गए और वो फूट के निकल गए। प्रभु को अपनी लाइफ में कार्य करते देख कमलेश और उनके परिवार ने प्रभु के पीछे चलने का निर्णय लिया। और उसके बाद फिर मेरे पिताजी और मम्मी के मन में आया कि जिस ईश्वर को हमने कभी जाना नहीं, क्यों उसने हम पर दया करी, क्यों उसने हम पर तरस खाया, क्यों उसने हमें अपना प्रेम दिखाया। तो उनके मन में इच्छा जागृत हुई कि हम इसके बारे में जानेंगे, ये कौन है, क्या है, और क्यों हमारे जीवन में ये दया उन्होंने करी। तो वो प्रति रविवार को ऐसे प्रार्थना में जाने लगे और प्रभु यीशु के वचन जो बाइबल से हैं वो सुनने लगे, और सुनने से उनके जीवन में उन्होंने सच्चाई को जाना और उन्होंने प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता परमेश्वर करके स्वीकार कर लिया। जब कमलेश ने बाइबल पढ़ना शुरू किया, वो प्रोत्साहित हुए और आनंद से भर गए। जब धीरे धीरे मैं भी माता पिता के साथ कलीसिया में जाते रहा, प्रभु यीशु के वचन सुनते रहा, तो मेरा मन बदला, क्योंकि प्रभु यीशु इतना प्रेमी है, वो प्रेम का सागर, दया का सागर है कि उससे मुलाकात होने से ही जीवन बदल जाता है। और जब प्रभु के वचन बाइबल में पढ़ने लगा तो मुझे लूका रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय उसके 27 और 35 वचन में मुझे ये बात सुनने को मिला, पढ़ने को मिला। वहाँ पर ऐसा लिखा है, यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों ही के साथ प्रेम करते हो तो इसमें क्या बड़ाई की बात है, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम अपने शत्रुओं से भी प्रेम रखो और उनका भला करो। इस बात ने मेरे जीवन को बहुत प्रभावित किया और मेरा मन इस बात से बहुत ही ज़्यादा खुशी और आनंद से भर गया। आज कमलेश विवाहित हैं और उनकी 2 बेटियां हैं। वो उनके जीवन को बदलने और उन्हें एक नई शुरुआत देने के लिए प्रभु के आभारी हैं। परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा का मैं बहुत धन्यवादित हूँ, क्योंकि जिस हालात और जिस परिस्थिति से प्रभु यीशु ने मेरे परिवार को बदला, मेरे परिवार को उठाया है, शायद वो हालात, यदि उसी हालात में हम रहते तो आज हमारा पूरा परिवार नाश हो जाता, हम शायद कोई भी न बच पाते। लेकिन प्रभु यीशु ने हमारे पूरे घराने को बचा लिया, उद्धार दिया, शांति, खुशी और आनंद दिया। इसके लिए मैं बहुत ही आभारी हूँ प्रभु यीशु का, बहुत ही धन्यवादित हूँ। कमलेश जी, थैंक यू सो मच फॉर योर स्टोरी। वी आर ऑल सो इंकरेज्ड एंड हमने देखा कि कैसे एक समय था जब परिवार में बहुत सारी तकलीफें थी, लेकिन आज आप सब एक हैं एंड बहुत खुशी और आनंद है। और कैसे परमेश्वर के वचन जब आपके कानों पर पड़े तो आप विश्वास में पड़े, आप परमेश्वर के नजदीक आते गए और आज वही परमेश्वर का प्रेम आपके परिवार में दिखाई देता है। यस दोस्तों, जब हम कोई इमारत बांधते हैं तो ये बहुत जरूरी है कि उसकी बुनियाद मजबूत हो। और अगर हम परिवार को बनाना चाहते हैं, परिवार को साथ में इकट्ठा बांधना चाहते हैं, तो उसकी बुनियाद परमेश्वर का वचन होना चाहिए। दोस्तों, हम अक्सर जब कहाँ जाना चाहते हैं, कहाँ पहुंचना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं? आज के ज़माने में हम पहले अपना गूगल मैप ऑन कर लेते हैं और उस जगह को स्पॉट कर लेते हैं, और फिर हम तय करते हैं कि कितना समय लगेगा, कौन सा रास्ता अपनाएंगे, किस जरिए से वहाँ पर पहुँचेंगे, वगैरह वगैरह। लेकिन एक परिवार की कहानी है शास्त्र में, जिन्हें परमेश्वर ने कहा, तू और तेरा परिवार मेरे पीछे हो ले। वो नहीं जानता था कि उसे कहाँ जाना है, वो सिर्फ एक बात जानता था कि परमेश्वर ने उसे प्रतिज्ञा दी है कि वो उसके साथ रहेगा, और उस प्रतिज्ञा के साथ एक बड़ी आशीष जुड़ी हुई थी। उस व्यक्ति का नाम है इब्राहिम। इब्रानियों के 11वें अध्याय 8वें वचन में उस बात को, इब्राहिम के विश्वास को सराहा गया है। आइए इस वचन को देखते हैं। हिब्रूज चैप्टर 11 वर्स 8 कहता है, विश्वास के कारण ही जब इब्राहिम को ऐसे स्थान पर जाने के लिए बुलाया गया था जिसे बाद में उत्तराधिकार के रूप में उसे पाना था, यद्यपि वह यह जानता तक नहीं था कि वह कहां जा रहा है, फिर भी उसने आज्ञा मानी और वह चला गया। दोस्तों, कमाल की बात है ना। अंग्रेजी में कहता है गोइंग नॉट नोइंग। वो नहीं जानता था वो कहां जा रहा है, लेकिन उसने और उसके परिवार ने
परमेश्वर की आज्ञा मानी, और हम जानते हैं उसका नतीजा क्या हुआ। इब्राहिम परिवारों के लिए आशीष बन गया। इब्राहिम और उसके परिवार को प्रभु ने आशीष किया, और एक प्रतिज्ञा यह भी थी कि तू संसार भर के परिवारों के लिए आशीष बनेगा। यू विल बी अ ब्लेसिंग टू द फैमिलीज ऑन अर्थ। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं ना न्यू बिगिनिंग्स के बारे में। इब्राहिम की शुरुआत हुई 75 साल की उम्र में। परमेश्वर ने उसे न्यू बिगिनिंग के लिए कहा, लेकिन उसे परमेश्वर की आज्ञा माननी थी। उसे, उसकी पत्नी को और उसके साथ उसका भतीजा, पूरा परिवार निकल पड़ा। दोस्तों, आज शायद परमेश्वर आपसे कह रहा है कि अगर आप परिवार में शांति चाहते हैं, प्रगति चाहते हैं, एकता चाहते हैं, तो एक चीज बहुत जरूरी है, परमेश्वर के वचन का हम आदर करें। जब हम ऐसा करेंगे तब हमारा परिवार एक होगा, और साथ ही साथ हम अपने परिवारों पर प्रभु की आशीष देखेंगे। वाओ, दैट्स सो वंडरफुल फ्रेंड्स। परमेश्वर ने इब्राहिम से बात की और अपनी जो इच्छा थी वो इब्राहिम को बताई, और आज परमेश्वर हमसे भी बातचीत करते हैं। वो जीवित परमेश्वर हैं और अपने जीवित वचनों के द्वारा वो हमसे बातचीत करते हैं। तो जैसे राहुल ने कहा, इफ वी ऑनर गॉड्स वर्ड, गॉड विल ब्लेस आवर फैमिलीज। आइए हम मिलकर प्रार्थना करें अपने परिवारों के लिए। बहुत सारे चैलेंजेस से हम अपने परिवारों में गुजरते हैं। इन चैलेंजेस को हम परमेश्वर के पास लेकर आएं, और आप प्रार्थना रिक्वेस्ट अपनी हमें भेज सकते हैं CBN प्रेयर लाइन में, और हमारा नंबर है 9910401010। यस दोस्तों, ऐसा जरूर कीजिएगा। हम और हमारा परिवार, हमें प्रार्थना की जरूरत है, और हम CBN प्रेयर लाइन में आपके लिए प्रार्थना करना चाहेंगे, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करना चाहेंगे। दोस्तों, अब समय छोटे से ब्रेक का। जब ब्रेक से लौट कर आएंगे तो न्यू बिगिनिंग्स इस टॉपिक को पास्टर सोनम हमें समझाने वाले हैं। तो कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ बने रहिए।
CBNR सुरक्षा चक्र। पहचानें, प्रतिक्रिया करें, रिपोर्ट करें। अनुचित संपर्क के खिलाफ सुरक्षा की एक पहल। आइए हम अपने बच्चों को शोषण से बचाने के लिए एक साथ आएं। गलत स्पर्श के खिलाफ बाल संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाने में हमारे साथ जुड़ें। बाल संरक्षण अभियान में योगदान देने के लिए आज ही www.cbnf.org पर जाएं। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हमारी न्यू बिगनिंग सीरीज को हम कंटिन्यू कर रहे हैं और आज हम बात कर रहे हैं परिवारों के बारे में। और हमने जाना है कि कैसे परमेश्वर का वचन परिवारों में काम करता है और परिवारों को एकजुट करके जोड़ के रखता है। यस रेबेका, एक चीज हम शास्त्र में देखते हैं कि कभी कभी जब परमेश्वर का वचन आता है तो आसान नहीं है, मुश्किल लगता है कि ये हम कैसा करें। नूह का अगर हम उदाहरण देखें तो परमेश्वर ने उसे कुछ काम करने के लिए और वो और उसका परिवार उस कार्य में जुट गया। उन्होंने परमेश्वर से सवाल नहीं किया, उन्होंने परमेश्वर के वचन को सुना और उस पर अमल किया और परमेश्वर ने उनके परिवार को बचाया। इब्राहिम की कहानी हमने देखी, दाऊद की कहानी हम देखते हैं, अलग अलग परिवारों में हम देखते हैं जब भी किसी ने परमेश्वर के वचन का आदर किया, परमेश्वर ने उनको आशीषित किया। तो दोस्तों ये सीक्रेट है। अगर आप अपने फैमिली के साथ ब्लेस होना चाहते हैं, आशीष पाना चाहते हैं, तो सवाल मत कीजिए कि ऐसा क्यों वैसा क्यों नहीं। परमेश्वर की आज्ञा का पालन कीजिए, परमेश्वर के वचन का आदर कीजिए और आप देखेंगे अपने व्यक्तिगत जीवन में, अपने पारिवारिक जीवन में प्रभु की आशीष आप पर होगी। आप चमकेंगे अपने समाज में परमेश्वर के लिए। Wow, that's a beautiful truth and a secret that Rahul has shared with us. तो आइए दोस्तों हम ये वादा करें कि हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते रहेंगे, उसे समझते रहेंगे और उसका आदर करेंगे और जो भी परमेश्वर चाहते हैं कि हम करें, परमेश्वर की आज्ञा का हम पालन करेंगे। और दोस्तों आइए इस समय हम आगे बढ़े और आज पास्टर सोनम शेरिंग भूटिया हमें परमेश्वर के वचन से कुछ बताएंगे और वो हमें बताएंगे कि हाउ कैन वी नो दैट गॉड हैज अ न्यू बिगनिंग फॉर अस। तो आइए हम इनसे सुने। नमस्ते। आज हम एक नए विषय पर मेडिटेट करेंगे। हम कैसे जान सकते हैं कि परमेश्वर के पास हमारे लिए एक नई शुरुआत है। परमेश्वर हमें एक सुंदर और सुखदायी जीवन देना चाहते हैं। जैसा कि परमेश्वर ने यहोशू से कहा था, दृढ़ बनो और हृदय में ताकत रखो। और फिर यहोशू बढ़ने लगा। परमेश्वर हमें सफलता देंगे, लेकिन इसकी एक शर्त है। शर्त ये है कि हमें उनके वचनों का पालन करना होगा। अगर हम परमेश्वर के मार्गों पर चलें और बाएं या दाएं ना देखें तो हम यहोशू की तरह तरक्की कर पाएंगे। परमेश्वर ने कहा है कि मैं पृथ्वी के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा। ये परमेश्वर का वचन है हमारे लिए और परमेश्वर के पास हमारे लिए एक योजना, एक नई शुरुआत भी है। वो हमें एक नई शुरुआत का आशीष देना चाहते हैं। इसके लिए आपको और मुझे चौकन्ना रहना होगा। जब हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर से जुड़ते हैं तो परमेश्वर कहते हैं कि मुझ में बने रहो और मैं तुम में बना रहूंगा। यही जीवन का सत्य है। जब हम उनमें बने रहेंगे तो परमेश्वर हर पल हमारा मार्गदर्शन करेंगे। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम उनकी आज्ञाओं का पालन करें और उन्हीं के अनुसार चलें, अगर हम उनकी इच्छाओं के अनुसार अपने जीवन को जिएं और उनकी योजनाओं के अनुसार चलें, तो सब कुछ परमेश्वर के समय के अनुसार हो जाएगा। हर परिस्थिति में सब्र करें और परमेश्वर के साथ दृढ़ता से चलें। यशायाह अध्याय 43 आयत 19। देखो, मैं एक नई बात करता हूँ, वह अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। और आखिर में मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जब हम परमेश्वर के साथ जुड़े रहते हैं तो वो हमें हर पल, हर दिन एक नई शुरुआत देते हैं। परमेश्वर आपके सामने नई बातें प्रकट करता है। उनके विचार हमसे कई गुना महान हैं, उनकी कोई सीमा नहीं है। तो इसीलिए हमें हमेशा परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। आज आप अपना जीवन एक नई शुरुआत में परमेश्वर की महिमा करते हुए बिताएं।
यही आप सबके लिए, आपके जीवन के लिए सार्थक होगा। और यहीं पर आज का विषय भी पूरा होता है। मैं परमेश्वर के नाम के साथ आप सबसे विदा लेना चाहूँगा। अब हम अगले हफ्ते एक नए विषय के साथ फिर मिलेंगे। आज के लिए गुड बाय। जय मसीह की। Thank you very much, Pastor Sonam. Thank you for sharing with us from God's word. And वाकई बहुत ज़रूरी है कि हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ें, सुने, and क्योंकि इससे हमारा विश्वास बढ़ता है. We grow in faith. बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, ये जरूरी है कि परिवार होने के नाते आप साथ मिलकर वचनों को पढ़े, समझे और कमिट करें कि उसके ऊपर आप अमल करेंगे। ये बहुत जरूरी है। और दोस्तों, ऐसे ही मेडिटेशंस को अगर आप दोबारा से सुनना चाहते हैं, इन्हें शेयर करना चाहते हैं या अलग लैंग्वेजेस में अगर आप सुनना चाहते हैं तो आप CBN इंडिया के YouTube चैनल को जरूर विजिट करें। यस दोस्तों, अब समय है छोटे से ब्रेक का। जब ब्रेक से लौट कर आएंगे तो हम आपके लिए प्रार्थना करने वाले हैं, आप और आपके परिवार के लिए। तो साथ रहिए और हमारा इंतजार कीजिए, हम जल्दी से लौट कर आते हैं। एक नई जिंदगी के लोकप्रिय सेगमेंट चर्च कॉयर्स इन कॉन्सर्ट में इस बार फुल गॉस्पेल सिटी फेलोशिप की कॉयर बिलासपुर छत्तीसगढ़ से खास आपके लिए लेकर आ रहे हैं। जब तू चलने होकर चलेगा, तेरे साथ साथ चलूंगा। हर वीरवार यानी हर थर्सडे को पूरे जनवरी के महीने में आपके चर्च कॉयर के लिए भी हम लाए हैं एक सुनहरा अवसर। 9910401010 या www.cbnindia.org पर हमसे संपर्क करिए। शायद जल्द ही आपकी कॉयर नेशनल टीवी पर हो। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है दोस्तों। और जैसा कि आप जानते हैं कि आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम परिवारों के बारे में बात कर रहे हैं और हम जान रहे हैं कि कैसे परमेश्वर का जीवित वचन हमारी मदद करता है कि हम अपने परिवारों में एक नई शुरुआत को एक्सपीरियंस कर सके। यस दोस्तों, न्यू बिगनिंग्स की बात हो रही है, परिवार को आगे बढ़ाने की बात हो रही है। तो आइए अपनी नजरों को हम परमेश्वर की ओर लगाएं और परमेश्वर से अब हम प्रार्थना करने वाले हैं। हम और हमारा परिवार प्रभु की सेवा करे जैसे यहोशू ने कहा, और प्रभु के आशीष में बने रहे। आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद कि तूने हमें परिवारों में बसाया है प्रभु। धन्यवाद प्रभु कि तू परिवार का परमेश्वर है, इसलिए तो हम तुझे अपना अब्बा, अपना पिता करके पुकार सकते हैं। वचन हमें बताते हैं कि यीशु हमारा बड़ा भाई है। धन्यवाद प्रभु कि हम सब भाई बहन हैं, एक परिवार में जुड़े हुए हैं प्रभु। धन्यवाद इस पारिवारिक माहौल के लिए और इस पारिवारिक समझ के लिए प्रभु। तेरा वचन ये भी कहता है कि तू अनाथों को भी परिवारों में बसाता है प्रभु। हमारे बीच में कोई प्रिय दर्शक है जो अकेला महसूस कर रहा है, जो शायद अपने परिवार से बहुत दूर है, उन्हें भी प्रभु ये एहसास होने दे कि तूने हम सबको एक परिवार बनाया है। हम हमारे प्रिय भाई बहनों के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं इस समय सारे परिवारों के लिए प्रभु, फैमिलीज के लिए हम प्रे करते हैं कि तेरी आशीष फैमिलीज पर बनी रहे प्रभु। जो भी मनमुटाव है, जो भी फूट है, वो मिट जाए प्रभु। तेरा प्रेम हर दूरी, हर बैर को मिटा दे। तेरे प्रेम में हम बने रहे प्रभु। और खास प्रार्थना करते हैं प्रभु तेरे वचन के लिए। तेरे वचन की अगुवाई में हम और हमारा परिवार चले प्रभु। जैसे यहोशू ने कहा कि आपको फैसला लेना है, आपको क्या करना है, लेकिन मैं फैसला ले चुका हूं कि मैं और मेरा घराना परमेश्वर की सेवा करेंगे। प्रभु ऐसा ही प्रार्थना हम सब का हो प्रभु। हम भी यही प्रार्थना करें कि हम और हमारा परिवार तेरे वचनों के अनुसार अपना जीवन जिए, तुझे महिमा लाने के लिए हमारे हर पारिवारिक फैसले हो। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम में करते हैं। आमीन। आमीन। जी दोस्तों, इसी तरह हम प्रार्थना को और परमेश्वर के जीवित वचनों को अपने अपने परिवार के जीवन में प्राथमिकता दें।
और आइए इस समय हम देखें आज के लिए परमेश्वर का जीवित वचन। दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत ये वचन है जो हमें इंकरेज कर रहा है कि परमेश्वर के वचन को हम अपने अंदर बसने दें। लेट द वर्ड ऑफ गॉड ड्वेल इन अस रिचली। और जब ऐसा होगा तो हम अपने जीवन में एक बदलाव देखेंगे, अपने मन में एक बदलाव देखेंगे, हम अपने कार्यों में, अपने एक्शंस, अपने रिएक्शंस में एक बदलाव देखेंगे और हम देखेंगे कि कैसे हम प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख बनते जा रहे हैं और उनका प्रेम हम अपने जीवन में, अपने परिवारों में पाएंगे। यस दोस्तों, ऐसा जरूर करें। परमेश्वर के वचन साथ मिलकर, परिवार होने के नाते हम साथ मिलकर पढ़े, समझे और उसके अनुसार अपना जीवन जिए। हम उम्मीद करते हैं हमारे आज के प्रोग्राम से आपने बहुत प्रोत्साहन पाया और जो गवाहियां, जो कहानियां हमने सुनी हैं और जो पास्टर की ज़बानी बातें सुनी हैं, इन सब से आप बहुत उत्साहित और प्रोत्साहित हुए हैं। हमारी दुआ है कि परमेश्वर आपको और आपके परिवार को खुशहाली में रखे और अपने में, परमेश्वर में बनाए रखे। दोस्तों, अब समय है आपसे अलविदा कहने का, लेकिन जाते जाते आपके लिए खूबसूरत गीत हम लेकर आए हैं। गीत का शीर्षक है सोते के पास और ये गीत जो है ये फुल गॉस्पेल सिटी फेलोशिप चर्च बिलासपुर से है। जी, और दोस्तों इस गीत को आप तक लेकर आए हैं हमारे प्रोड्यूसर राजीव अमित सिंह। तो आप इस गीत को सुने और इससे आशीष पाएं। कल हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे और कल हम प्रार्थना करेंगे, तो आप हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। एंड अंटिल देन, गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स। गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स, टेक केयर। आएगा।